दोस्तों, दूसरे टी20 मुकाबले में मिली करारी हार ने भारतीय क्रिकेट टीम को हिलाकर रख दिया। साउथ अफ्रीका ने जिस तरह 50 से अधिक रनों के अंतर से भारत को मात दी, वह न सिर्फ टीम के लिए बल्कि भारतीय फैंस के लिए भी बेहद निराशाजनक रहा। यही वजह रही कि तीसरे टी20 मुकाबले के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव का गुस्सा और सख्त रवैया साफ तौर पर नजर आया। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास और आक्रामक सोच के साथ तीसरे टी20 मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव करते हुए सभी भारतीय समर्थकों को चौंका दिया है। दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया के कुछ प्रमुख खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहद साधारण रहा था। न बल्लेबाज रन बना पाए, न गेंदबाज पाव डाल पाए। कप्तान ने यह साफ कर दिया है कि तीसरे और निर्णायक टी20 मुकाबले में वह किसी भी प्रकार का जोखिम लेने के मूड में नहीं है। इसीलिए उन्होंने उन सभी खिलाड़ियों को तीसरे टी20 मुकाबले की प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया है, जिनकी खराब फॉर्म ने टीम को पिछली बार भारी नुकसान पहुंचाया था। इस बार कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपनी नई रणनीति के अनुसार बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरह से पुनर्गठित किया है। शीर्ष क्रम से लेकर निचले मध्य क्रम तक हर जगह ऐसे धुरंधर और विस्फोटक बल्लेबाज शामिल किए गए हैं, जिनके आने से टीम की बल्लेबाजी बेहद आक्रामक और मजबूत दिखाई दे रही है। यह वे खिलाड़ी हैं जिनके नाम सामने आते ही विपक्षी गेंदबाज दबाव में आ जाते हैं। कप्तान का मानना है कि टी20 जैसा तेज फॉर्मेट उन्हीं खिलाड़ियों के लिए बना है जो शुरुआत से ही मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हों, और इस बार उन्होंने ठीक वैसी ही टीम तैयार की है। वही गेंदबाजी विभाग में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। पिछले मैच में भारतीय गेंदबाजों ने रन रोकने में नाकामी दिखाई थी और शुरुआती तथा डेथ ओवर दोनों में टीम को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। इस बात से सबक लेते हुए सूर्यकुमार यादव ने ऐसे बेहतरीन और घातक गेंदबाजों को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया है, जो अपनी रफ्तार, सटीकता और विकेट लेने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। यह गेंदबाज न सिर्फ साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों की योजनाओं को बिगाड़ेंगे, बल्कि शुरुआत से ही मैच पर नियंत्रण स्थापित करने की ताकत रखते हैं। कप्तान सूर्यकुमार यादव का यह बदला हुआ रुख और नई प्लेइंग 11 यह संदेश साफ तौर पर देती है कि भारतीय टीम तीसरे टी20 मुकाबले में किसी भी हालत में जीत हासिल करना चाहती है। टीम अब पहले से अधिक संतुलित, मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर दिखाई दे रही है। भारतीय फैंस को भी इस नई 11 से काफी उम्मीदें हैं और सभी की नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि क्या यह जबरदस्त बदलाव टीम इंडिया को बड़ी जीत दिला पाए। जी हां दोस्तों, दूसरे टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका से मिली करारी हार ने भारतीय क्रिकेट फैंस को निराश ही नहीं किया, बल्कि कप्तान सूर्यकुमार यादव को भी गुस्सा दिला दिया। टीम इंडिया का प्रदर्शन दोनों विभागों, बल्लेबाजी और गेंदबाजी में बेहद कमजोर रहा, और यही वजह है कि कप्तान ने तीसरे टी20 मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग 11 में कई बड़े और कड़े बदलाव करने का फैसला ले लिया है। आज की इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल विस्तार से बताने वाले हैं कि आखिर कौन कौन खिलाड़ी इस करारी हार के बाद टीम से बाहर हो गए, किन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा और कप्तान सूर्य यादव ने किस रणनीति के तहत ये नए बदलाव किए हैं। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा टी20 मुकाबला कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा। इसके अलावा आपको यह भी बताया जाएगा कि भारतीय दर्शक इस मैच को टीवी और मोबाइल पर भारतीय समय के अनुसार किस चैनल और किस प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकेंगे। यानी कि ये वीडियो आपके लिए तीसरे टी20 मुकाबले की पूरी गाइड बनने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारा एक छोटा सा सवाल। आपके हिसाब से भारतीय टीम दूसरे टी20 मुकाबले में किस खिलाड़ी की वजह से मैच हार गई? क्या आपको लगता है कि किसी खिलाड़ी को मौका नहीं मिलना चाहिए था, या फिर किसी और खिलाड़ी को टीम में होना चाहिए था? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी हर एक राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और अगर आप क्रिकेट जगत की हर अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल क्रिकेट 2.2 सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब बिना आपका ज्यादा समय लिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं तीसरे टी20 मुकाबले की तारीख, समय और वेन्यू की।
तीसरा मुकाबला एक बेहद अहम मैच होने वाला है जिसे भारतीय टीम किसी भी कीमत पर जीतना चाहेगी ताकि सीरीज में अपनी पकड़ मजबूत कर सके। इस मैच का आयोजन धर्मशाला के खूबसूरत हिमालयन क्रिकेट स्टेडियम में किया जाएगा। भारतीय समय अनुसार मैच का टॉस शाम 3:30 पर होगा। यह मुकाबला ठीक शाम 7 बजे शुरू होगा। मौसम साफ रहने की उम्मीद है, इसलिए दर्शकों को पूरा मुकाबला देखने को मिलने की संभावना है। इसके बाद वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस मैच का लाइव प्रसारण कहां-कहां उपलब्ध रहेगा। टीवी दर्शक स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर इस रोमांचक मैच का सीधा प्रसारण देख पाएंगे। वहीं अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा और हॉटस्टार आपको हाई क्वालिटी में लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध कराएंगे। इस वीडियो में आगे हम आपको कप्तान सूर्य कुमार यादव द्वारा किए गए सबसे बड़े बदलावों की पूरी सूची भी बताएंगे। कौन से खिलाड़ी खराब प्रदर्शन की वजह से बाहर हुए लेकिन नए सितारों को मौका दिया गया, और तीसरे T20 में टीम इंडिया किस रणनीति के साथ मैदान पर उतरने वाली है। तो जुड़े रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे वीडियो में आपको टीम इंडिया की पूरी नई प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी। साथ ही प्रत्येक खिलाड़ी के बदलाव के पीछे की असली वजह भी जानने को मिलेगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस T20 सीरीज की शुरुआत भारतीय टीम ने बेहतरीन अंदाज में की। पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को जिस तरह एक तरफा अंदाज में मात दी थी, उससे लग रहा था कि भारत शुरुआती बढ़त को बढ़ाते हुए सीरीज अपने नाम कर लेगा। लेकिन क्रिकेट का मैदान हमेशा अनिश्चितताओं से भरा होता है और दूसरे T20 मुकाबले में वही देखने को मिला। साउथ अफ्रीका ने शानदार वापसी करते हुए भारतीय टीम को एक तरफा शिकस्त दी और मुकाबला 51 रन से जीतकर सीरीज में बराबरी कर ली। यह हार टीम इंडिया के लिए झटका थी, बल्कि टीम प्रबंधन और कप्तान सूर्य कुमार यादव को भी कई अहम फैसले लेने पर मजबूर कर गई। अब दोस्तों, सीरीज का तीसरा और सबसे निर्णायक मुकाबला हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और यह बात भी साफ है कि अब तक एक मुकाबला जीतकर दोनों देशों ने सीरीज को दिलचस्प मोड़ पर ला दिया। तीसरे T20 मुकाबले की विजेता टीम न सिर्फ 2-1 की बढ़त बनाएगी, बल्कि सीरीज पर कब्जा करने की राह में भी कदम आगे बढ़ा लेगी। इसीलिए मुकाबले का रोमांच अपने चरम पर होगा। दोस्तों, भारतीय टीम की नज़र से देखा जाए तो यह तीसरा मुकाबला एक तरीके से करो या मरो की स्थिति लेकर आया है। अगर भारत यह मैच जीतता है तो सीरीज पर नियंत्रण उसके हाथ में रहेगा, लेकिन यदि भारत यहां हार जाता है तो फिर बाकी बचे दोनों मुकाबलों में जीत हासिल करना अनिवार्य हो जाएगा और सीरीज भारत के हाथ से कभी भी फिसल सकती है। यही कारण है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दूसरे T20 में मिली करारी हार के बाद तुरंत गंभीर फैसले लिए। दूसरे मुकाबले में कई भारतीय खिलाड़ियों ने बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया, चाहे बात बल्लेबाजी की हो या गेंदबाजी की। कुछ बल्लेबाज बेहद धीमी शुरुआत करके टीम को नुकसान पहुंचा बैठे, जबकि कुछ गेंदबाज अपनी लाइन लेंथ को नियंत्रित नहीं कर सके और फालतू रन लुटाकर टीम को मुश्किल में डाल दिया। ऐसी स्थिति में कप्तान सूर्य कुमार यादव कोई जोखिम उठाना नहीं चाहते थे, क्योंकि यहां एक छोटी सी गलती भी टीम इंडिया को भारी पड़ सकती है। इसी वजह से कप्तान ने उन सभी खिलाड़ियों को तीसरे T20 के लिए बाहर करने का निर्णय लिया जिनका प्रदर्शन पिछले मैच में उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा था। सूर्य कुमार यादव ने साफ कर दिया है कि अब ऐसे खिलाड़ियों को मौका मिलेगा जो वर्तमान फॉर्म में है और परिस्थिति के अनुसार खेल बदलने की क्षमता रखते हैं। कई जगहों पर नए और दमदार खिलाड़ियों को प्लेइंग की 11 में शामिल किया गया है। ऐसे खिलाड़ी जो आक्रामक बल्लेबाजी, सटीक गेंदबाजी और तेज फील्डिंग के दम पर मैच का रुख किसी भी समय अपनी टीम के पक्ष में मोड़ सकते हैं। इन नए बदलावों ने भारतीय फैंस में उत्साह भी बढ़ाया है और उम्मीदें भी। टीम मैनेजमेंट चाहता है कि तीसरे T20 मुकाबले में भारत एक मजबूत संयोजन के साथ उतरे और साउथ अफ्रीका को कड़ी चुनौती दे। खास बात यह है कि जिन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है वे हाल ही में शानदार फॉर्म में रहे हैं और अकेले दम पर मैच जिताने की काबिलियत रखते हैं। तीसरा T20 मुकाबला भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद अहम है और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जो मजबूत और संतुलित टीम तैयार की है, उससे अब यही उम्मीद है कि भारतीय टीम धर्मशाला में साउथ अफ्रीका को जोरदार जवाब देगी और सीरीज में बढ़त हासिल कर लेगी।
दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उस जानकारी की जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी कर रहा है। आखिर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले तीसरे T20 मुकाबले का लाइव प्रसारण आप कब, कहां और किस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, क्योंकि यह मुकाबला सीरीज का निर्णायक मोड़ साबित होने वाला है, इसलिए इसे मिस करना किसी भी फैन के लिए बिल्कुल नहीं चाहिए। सबसे पहले बात करें टीवी प्रसारण की। यदि आप इस रोमांचक मुकाबले को अपने घर के बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सीधा स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल ट्यून करने होंगे। स्टार स्पोर्ट्स पर मैच का प्रसारण उच्च गुणवत्ता के साथ कई अलग अलग भाषाओं में किया जाएगा, ताकि हर दर्शक अपनी पसंदीदा भाषा में कमेंट्री का आनंद ले सके, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो या क्षेत्रीय भाषाएं, हर विकल्प आपके लिए उपलब्ध रहेगा। अब आते हैं उन दर्शकों पर जो यात्रा कर रहे हैं, बाहर हैं या फिर मोबाइल पर ही मैच देखना पसंद करते हैं। ऐसे सभी लोगों के लिए जो सिनेमा और हॉटस्टार इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग पेश करेंगे। यहां भी आपको फुल HD क्वालिटी में मैच देखने का आनंद 1080p में मिलेगा। तेज इंटरनेट होने पर स्ट्रीमिंग एकदम स्मूथ चलेगी और आप बिना किसी रुकावट के हर गेंद, हर चौका और हर विकेट का रोमांच अपने मोबाइल पर लाइव देख पाएंगे। इस तरह चाहे टीवी हो या मोबाइल, भारत बनाम साउथ अफ्रीका का तीसरा T20 मुकाबला आपके लिए हर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगा। बस समय पर तैयार रहिए और क्रिकेट के इस हाई वोल्टेज मुकाबले का मजा उठाइए। दोस्तों, अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट पर, जो हमेशा से तेज गेंदबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है, और भारत साउथ अफ्रीका के बीच होने वाला तीसरा T20 मुकाबला भी इसी ट्रेंड को आगे बढ़ा सकता है। यहाँ की सतह नई गेंद को बेहतरीन स्विंग देती है, खासकर शाम के शुरुआती ओवरों में। हवा की नमी और पहाड़ी ठंडक पेसरों को विकेट लेने में अतिरिक्त मदद देती है, इसीलिए मैच की पहली 10 गेंदों में ही बड़ा मोड़ देखने को मिल सकता है। धर्मशाला में अब तक खेले गए अंतर्राष्ट्रीय T20 मुकाबलों के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इस मैदान पर औसत पहली पारी का स्कोर लगभग 150 से 155 के बीच रहता है, जबकि दूसरी पारी में चस करना थोड़ा मुश्किल माना गया है। कई बार देखा गया है कि यहाँ टीमें पावर प्ले में तेजी से रन बनाती हैं, लेकिन मध्य ओवरों में गेंदबाजी को मदद मिलने के कारण रन गति अचानक गिर जाती है। T20 क्रिकेट के कुछ दिलचस्प आंकड़े भी इस पिच को और खास बनाते हैं। धर्मशाला में खेले गए पिछले मैचों में नई गेंद से पेसरों को कुल विकेटों में से करीब 60% विकेट मिले हैं, जो किसी भी भारतीय मैदान की तुलना में काफी ज्यादा है। साथ ही यहां 5 मौकों पर टीमें पावर प्ले में 20 से ज्यादा रन खो चुकी हैं। इस मुकाबले में भी जो टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करेगी, उसे शुरुआत में बड़ा फायदा मिल सकता है। हालांकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, आउटफील्ड तेज होने के कारण बड़े शॉट खेलने में आसानी होती है, इसीलिए यह पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच बेहतरीन संतुलन पैदा करती है, यानी रोमांच की गारंटी तय है। दोस्तों, अब अगर भारत और साउथ अफ्रीका की T20 मुकाबलों के हेड टू हेड मुकाबले के आंकड़ों की बात करें तो दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए मुकाबले हमेशा रोमांच और उतार चढ़ाव से भरे रहे। इतिहास गवाह है कि यह दो टीमें जब भी आमने सामने होती हैं तो मैच आखिरी ओवर तक खींच जाता है। अब तक भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कुल 33 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले जा चुके हैं। इन 32 मुकाबलों में टीम इंडिया ने 19 बार जीत हासिल की है, जबकि साउथ अफ्रीका ने 13 मुकाबलों में बाजी मारी है। यानी हेड टू हेड रिकॉर्ड साफ दिखाता है कि नीली जर्सी वाली टीम इस फॉर्मेट में अफ्रीकी टीम पर भारी पड़ती आई है। दिलचस्प बात यह है कि कई मुकाबले बेहद करीबी रहे, जिसमें आखिरी गेंद तक नतीजा तय नहीं हुआ। खासकर पिछले कुछ वर्षों में दोनों टीमों के बीच T20 मुकाबले दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के लिए बड़े आकर्षण का केंद्र बने हैं। भारत ने अपने घरेलू मैदानों पर ज्यादा सफलता पाई है, जहां स्पिन और मिश्रित पेस अटैक विपक्षी बल्लेबाजों के लिए चुनौती बना है। वहीं साउथ अफ्रीका की टीम ने भी बाहर के मैदानों पर भारत को कई बार तगड़ा झटका दिया है, जिससे यह प्रतिद्वंदिता और भी रोचक हो जाती है। इन मुकाबलों में कई दिग्गज खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत की तरफ से बल्लेबाजी में लगातार बड़े शॉट खेलने वाले खिलाड़ी और डेथ ओवरों के विशेषज्ञ गेंदबाज अक्सर मैच के हीरो बनते आए हैं।
वहीं साउथ अफ्रीका अपनी आक्रामक पावर हिटिंग और तेज रफ्तार गेंदबाजी के दम पर मुकाबले में वापसी करने के लिए जानी जाती है। कुल मिलाकर भारत साउथ अफ्रीका का यह हेड टू हेड रिकॉर्ड बताता है कि मुकाबले जितने भी हो, रोमांच हमेशा चरम पर रहता है और तीसरा T20 मुकाबला भी इसका बड़ा उदाहरण बनने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन बड़े बदलावों की जो कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दूसरे T20 में करारी हार के बाद गुस्से में आकर अपनी प्लेइंग 11 में की है। सबसे बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव ओपनिंग जोड़ी में नजर आने वाला है। कप्तान ने इस बार शुरुआत से ही आक्रामक रणनीति अपनाने का फैसला किया है और इसी कारण खराब फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया है। 11 से बाहर कर दिया गया है। गिल पहले मैच में सिर्फ कुछ रन बनाकर आउट हुए और दूसरे मुकाबले में बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। ऐसे प्रदर्शन के बाद सूर्य कुमार यादव ने उन्हें बाहर बैठाने में देर नहीं की। गिल की जगह जिस खिलाड़ी को टीम में शामिल किया गया है वह है संजू सैमसन, जो T20 फॉर्मेट में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। संजू जैसे ही मैदान पर उतरते हैं, शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाने के लिए बड़े शॉट खेलते हैं और मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। अब तक वे भारत की ओर से 50 से अधिक T20 मुकाबले खेल चुके हैं और लगभग 1000 रन बना चुके हैं। उनकी स्ट्राइक रेट और लंबी पारियों को याद कर लोग उन्हें T20 का बड़ा मैच विनर मानते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो संजू सैमसन का प्रदर्शन और भी प्रभावशाली रहा है। उनके पिछले मुकाबले की शतकीय पारी आज भी फैंस नहीं भूले हैं। इसी वजह से तीसरे T20 में उनकी वापसी विपक्ष के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं टीम इंडिया के दूसरे ओपनर की, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दूसरे T20 में मिली हार के बाद एक और बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया है। लगातार 2 मुकाबलों में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन न कर पाने के कारण अभिषेक शर्मा को तीसरे T20 की प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अभिषेक न सिर्फ इस सीरीज में संघर्ष करते दिखाई दिए, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली T20 सीरीज में भी उनका बल्ला शांत ही रहा। ऐसे में कप्तान सूर्य कुमार यादव तीसरे और अहम मुकाबले में किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहते थे। अभिषेक की जगह जिस खिलाड़ी को शामिल किया गया है उनका बल्ला शांत ही रहा। अभिषेक की जगह जिस खिलाड़ी को शामिल किया गया है उनका बल्ला शांत ही रहा। वह है टीम इंडिया के युवा और धाकड़ ओपनर यशस्वी जायसवाल। यशस्वी पिछले 1 वर्ष में तीनों फॉर्मेट में अपनी अद्भुत निरंतरता के कारण भारतीय क्रिकेट में एक भरोसेमंद नाम बन चुके हैं। उनकी बैटिंग का सबसे मजबूत पक्ष है टाइमिंग और स्ट्रोक प्ले। यशस्वी शुरुआत से ही गेंद को खूबसूरती से खेलते हैं और बिना अनावश्यक जोखिम लिए तेजी से रन बनाने में माहिर है। यशस्वी जायसवाल ने अब तक भारत के लिए करीब 2 दर्जन T20 मुकाबले खेले हैं और 20 से अधिक पारियों में एक शानदार शतक और कई दमदार अर्धशतक जमाए हैं। उनका कुल स्कोर 700 से अधिक रन का आंकड़ा पार कर चुका है, जो बताता है कि उनका बल्ला लगातार रन उगल रहा है। अब दोस्तों, बात करते हैं तीसरे नंबर की बल्लेबाजी की, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस निर्णायक मुकाबले में एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया है। उन्होंने तीसरे स्थान पर एक बार फिर युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज तिलक वर्मा को ही मौका देने का निर्णय किया है। भले ही दूसरे T20 मैच में तिलक को 5वें नंबर पर उतारा गया था, लेकिन कप्तान का मानना है कि तिलक की असली ताकत टॉप ऑन ऑर्डर में बल्लेबाजी करने पर ही निकलकर सामने आती है। तिलक वर्मा T20 फॉर्मेट में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं। वे कई बार टीम इंडिया के लिए मैच बदलने वाला प्रदर्शन कर चुके हैं। दबाव की स्थिति में भी उनका स्टाइलिश और आक्रामक बल्लेबाजी तरीका विपक्षी गेंदबाजों पर जबरदस्त दबाव बनाता है। दूसरे T20 मुकाबले में भी उन्होंने 5वें नंबर पर उतरकर अपनी काबिलियत का दमदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने मात्र 34 गेंदों में 2 चौकों और 5 शानदार की मदद से 63 रनों की तूफानी पारी खेलकर भारतीय उम्मीदों को जिंदा रखा। हालांकि उनकी इस बेहतरीन 1 मैन आर्मी पारी के बावजूद दूसरे छोर से कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका और टीम को हार का सामना करना पड़ा।
लेकिन इस प्रदर्शन ने एक बात साफ कर दी। तिलक वर्मा आधुनिक टी20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक युवा बल्लेबाजों में से एक है। उनका स्ट्राइक रेट, बड़े शॉट खेलने की क्षमता और मैच की स्थिति को समझकर खेलना उन्हें खास बनाता है। तिलक अब तक भारत के लिए करीब 38 टी20 मुकाबले खेल चुके हैं और 35 पारियों में 2 शतक और कई धमाकेदार अर्धशतक की मदद से 1000 से अधिक रन बना चुके हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि वे टीम इंडिया की टी20 मिडिल ऑन ऑर्डर की रीढ़ बनते जा रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं चौथे नंबर के उस महत्वपूर्ण स्थान की जहां टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने उतरेंगे। भले ही हाल के कुछ टी20 मुकाबलों में सूर्या का बल्ला उस पुराने दमदार अंदाज में नजर नहीं आया हो, लेकिन उनकी काबिलियत पर किसी भी तरह का सवाल नहीं उठाया। अगर आप लोग भी टीम इंडिया से प्यार करते हो तो अपना पसंदीदा खिलाड़ी का नाम कमेंट में जरूर लिखें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।